बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। आज के दिन हम आपको बताएंगे कि जामिया आरसीए की जो नोटिफिकेशन है 2026 के वर्ष की, उसमें क्या है, उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसका पेपर कब टेंटेटिव है, साथ ही साथ उसके विषय में अन एस्पेक्ट भी जानेंगे। तो आप जो हमारे सामने देख रहे हैं ये जामिया आरसीए का इस बार का नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन आया था 29 मार्च 2026 को। ठीक, तो इसके विषय में आज के दिन हम जानने वाले हैं। जो पहला इसमें बात ये बताई गई है कि इसके जो फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म पहले से ही भरे जाने लगे हैं, यानी कि 1 अप्रैल से इसके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। इसके साथ अब जानते हैं कि इसके लिए वेबसाइट क्या है, कहाँ पर हम जाकर इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दी हुई है, admission.jmi.ac.in। ये है यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर जाकर आप जामिया आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और चलते हैं आगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेकर चलाऊंगा। बस आप कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि हाँ आपको भी उसका वीडियो चाहिए, कैसे फॉर्म भरा जाता है। अब जानते हैं उसके विषय में और भी। जैसे ये नोटिफिकेशन है, इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि इसमें फ्री कोचिंग है और साथ ही साथ उसके साथ फ्री हॉस्टल फैसिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर फ्री मेस फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेस की वजह से आपके काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में खर्च भी होता है दिल्ली में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें पढ़ाई का स्तर बहुत ही उच्चतम है। यहाँ पर यूपीएससी के कई टॉपर रहे हैं, जैसे श्रुति हसन, जिनकी सॉरी सॉरी एक्चुअली वो श्रुति हसन नहीं, श्रुति शर्मा हैं, जो कि जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी। साथ ही साथ जुनैद अहमद आप जानते हैं, जिनकी एयर थर्ड आई थी 2019 के बैच में। ठीक, तो वो कई सारे ऐसे टॉपर हैं और हर साल लगभग कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। विशेषकर ऐसे छात्र जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये फॉर्म माना जाता है और काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है कि आखिरकार कब पेपर होंगे, कब उसका लास्ट डेट है, कब उसके लिए बुलाया जाएगा, ऐसे सब डिटेल दी गई है। जैसे ये बताया गया है कि उसका जो फॉर्म फिलअप है वो 21 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है। वेबसाइट बता दी गई है admission.jmi, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया, क्योंकि ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कराती है इसलिए आगे JMI लिखा है। ठीक, जो लास्ट डेट है उसकी है वो है 26 मई 2026। 26 मई 2026 को इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। साथ ही साथ अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है और आप उसको सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए डेट दी गई है 29 से 30 मई। ठीक, साथ ही साथ जो पेपर है उसका वो 6 जून को टेंटेटिव है और उस दिन सैटरडे है, ध्यान दीजिएगा, संडे नहीं है। और साथ ही साथ ये जो स्टार दिया गया है इसका अर्थ है कि हो सकता है कि जो पेपर का डेट है वो चेंज हो जाए, इसलिए आप लोग अपने आधार पर नोटिफिकेशन लगातार चेक करते रहिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको जानकारी ऐसे ही मिल जाए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसका जो रिजल्ट है, यानी जो 6 जून का रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट 10 जुलाई तक यानी लगभग 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 16 जून से आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो करीब 7 अगस्त को आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो एडमिशन है वो 25 अगस्त को होगा और जो आपकी क्लासें हैं वो फाइनली 1 सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी यूपीएससी के लिए, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको रहने की फैसिलिटी दी जाएगी। और उसके उसमें बताएगा कि इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप यूपी के छात्र हैं तो आपके लिए लखनऊ सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और उसके साथ आप दिल्ली का ऑप्शन, दिल्ली के आसपास के लड़के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और बिहार के सारे लड़के पटना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे सेंटर है जहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में क्या होगा, आपके पास 2 पेपर होंगे। पहला होगा GS1, ठीक, एक होगा स्टडी एसे का। इस ऐसे में क्या होगा कि आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, मैंने पिछली बार दिया था, तो काफ़ी अच्छा ऐसे आता है, उसकी प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो भी काफ़ी अच्छे स्तर का आता है। तो मैं बताऊँ, इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा तभी इसमें होने वाला है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो काफ़ी ठीक ठाक होता है। ठीक, अब चलते हैं कि इसमें जानते हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है इसमें, और निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की, 1/3 की
इसमें निगेटिव मार्किंग, यानी आपके 3 आंसर गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, और इसमें टोटल 2 पेपर हैं, जिसमें दो पेपर में क्या होगा कि आपको पहला पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू होगा, और उसमें टोटल 60 प्रश्न होने वाले हैं, और इसमें सी सैट का भी इंक्लूड रहेगा। ठीक, सी सैट के भी होंगे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, ये भी इसी में आने वाला है। साथ ही साथ पेपर 2 में क्या होगा कि आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, एक ऐसे 30 नंबर का होता है और 2 उसे टोटल 60 नंबर का। तो 60 नंबर का ऐसे और साथ ही साथ 60 नंबर का GS1, तो टोटल 120 नंबर का होता है। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है कि टॉप 900 छात्र सेलेक्ट किए जाएंगे, जिनकी जो ऐसे राइटिंग है वो चेक होने वाली है, यानी आपको एमसीक्यू वाले पेपर यानी पेपर 1 में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तभी आपका जो ऐसे वाला पोर्शन है वो चेक होने वाला है। और जब आप इसमें पेपर में अच्छा करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया। इसमें ये भी बताया गया है कि 5% जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए, यानी कोई विकलांग है तो उसके लिए कह सकते हैं कि 5% की सीटें रिजर्व होती हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक, अब चलते हैं कि इसमें बताया गया कि आपको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जब आप कोचिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा। आपको वहाँ पर जीएस की क्लासें मिलेंगी, आपको सी सेट की क्लासें मिलेंगी, आपको ऑप्शनल की क्लासें मिलेंगी, आपको आंसर टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपका आंसर इवेल्युएशन होगा, साथ ही साथ आपका जो डिस्कशन और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है वो लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए छात्रों को बुलाया जाता है। ठीक, और ये भी बताया गया कि जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए वो जनवरी से शुरू होगी और मई में जाकर ख़त्म होगी, और जो मेंस के लिए है वो जून 2027 से शुरू होकर अगस्त 2027 में जाकर ख़त्म होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि वहाँ पर फुल्ली एयर कंडीशनड लाइब्रेरी, यानी कि आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वहाँ पर टोटल 100 सीट हैं, यानी कि केवल जो 100 लड़के हैं, टॉप के 100 लड़के, तो उन्हीं को लिया जाता है, और काफ़ी मात्रा में लड़के वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। फ़ीस सबसे, मैं आपको बताऊँ, फ़ीस का मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्म चीज़ होती है। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं बता दूँ वहाँ पर बिल्कुल फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, जैसे वहाँ पर आपको सिक्योरिटी फ़ीस सबसे पहले जमा होगी, यानी जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी, कितनी, 7,000, और ये 7,000 क्या होगा, आप जब वहाँ से निकलेंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक, यानी ये सिक्योरिटी फ़ी की तरफ है, आप जब निकलेंगे तो 7,000 आपको वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज होगा 6,000 रुपये। ठीक, 6,000 रुपये आपको हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। ठीक, साथ ही साथ तो यहाँ पर आपको हर साल हर महीने 1,000 रुपये आपको जमा करना होगा ताकि हॉस्टल मेंटेनेंस रहे। साथ ही साथ मेस जो है, मेस की जो रेट है, मेस के रेट हैं 2500 से लेकर 3,000 रुपये एक महीने में आपका खर्च होना है मेस के लिए, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। ठीक, तो आप जब देखेंगे तो महीने का करीब करीब 4,000 के आसपास खर्च होने वाला है। ठीक, तो ये आप बिल्कुल माइंड में लेकर चलिएगा, महीने में 4,000 रुपये। वैसे मैं बताऊँ, दिल्ली में जब आप रहने जाएंगे तो आपका खर्च जो है, आप मुखर्जी नगर में रहने जाएंगे या फिर करोल बाग में रहने जाएंगे तो आपका खर्च करीब करीब 10,000 रुपये होता है। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास उसी प्रकार का माहौल मिलेगा, साथ ही साथ कंपैरेटिवली लो रेट्स पर है। ठीक, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस है 13,25 रुपये। साथ ही साथ जो उसके बैंक के चार्जेस हैं, बैंक के चार्जेस ज़्यादा होते नहीं। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1325 रुपये के आसपास रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा नोटिफिकेशन। यदि आप चाहते हैं कि आपको इससे संबंधित भी और भी जानकारी मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे सिंपल से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।